किसान भाइयों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं किसान श्री अश्वनी कुमार जी के खेत पर। ये हमारा ईलिंग गांव है चंदेना कोली, जिसमें बजाज शुगर मिल गांगनौली और त्रिवेणी शुगर मिल देवबंद के जॉइंट किसान हैं। और इस किसान के द्वारा आज एक नई प्रजाति का गन्ना बुआई किया जा रहा था। इसका नाम कोलक 16202 वैरायटी अश्वनी जी के द्वारा लाई गई। और आप देख भी रहे हैं कि ये सिंगल बर्ड से इनकी करके और फिर ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से इनका किया जा रहा है, ट्रीटमेंट के साथ किया जा रहा है। तो आप इस किसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अश्विनी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान है। बहुत वर्षों से ये बहुत अच्छी खेती करता है। पहले ग्रीन हाउस टेक्निक भी इसने अपनाई थी अपने खेतों में, और ये बहुत ही प्रगतिशील कृषि है। नई नई प्रजातियाँ जो भी अवेलेबल होती है कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट पे, ये वहाँ से सारी प्रजातियाँ लेकर के आता है, बुआई करता है। और एक तरह से एक सीड का भी ये ग्रोवर है। जी। अब ये जो सिंगल बड की ये आज बुआई हम लोग देख रहे हैं, सिंगल बड से एक फ़ायदा यही है कि जो गन्ने में एपिकल डोमिनेंस रहता है वो ख़त्म होता है। जैसे जैसे हम टुकड़े छोटे करते जाते हैं, एपिकल डोमिनेंस यहाँ ख़त्म होता है और जमाव हमें ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहती है, बशर्ते कि वो कीट और किसी व्याधि से वो ग्रसित ना हो। कीट और व्याधियों से जो ग्रसित सेट होता है वो निश्चित रूप से खेत में बीमारी लेकर के जाता है। अगर हम उसको ट्रीटमेंट दें, जैसे कि आज अश्विनी भाई ने यहाँ पे दिया है फंजीसाइड के साथ, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। साथ में कोई इंसेक्टिसाइड भी एक मिला लिया, जैसे इमिडाक्लोप्रिड मिला करके अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कीट और व्याधियों से हमें काफ़ी निजात इसमें मिल जाती है। यानी कि दोनों का अगर ट्रीटमेंट एक साथ किया जाएगा तो फंगस और इंसेक्ट का तो और अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। जी, इसी के साथ हमारे गन्ना समिति देवबंद के सचिव साहब यही प्रोग्रेस को देखने के लिए, सरकार की नीतियों द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान को देखने के लिए ये भी इस किसान के प्लाट पे पहुंचे हैं। श्री चौरसिया जी को आज एक उत्साह था और इस उत्साहवर्धन में इन्होंने भी महाप्रबंधक गन्ना महोदय से बोला कि नई वैरायटी का बिजाई हो रहा है, तो मैं भी उस खेत में जाके एक बार देखना चाहूँगा। तो आप जैसे यहाँ पे आए तो सचिव साहब, आपको कैसा लगा? किसान किस तरीके से टेक्निक को अपनाया और कैसे कैसे आप महसूस कर रहे हैं कि किसान जागरूक हो चुका है? जैसे ही हमें जानकारी हुई कि श्री अश्विनी जी अपने प्लाट पर जो है गन्ने की नई वैरायटी COL के 16202 की बुआई कर रहे हैं, तो मैं खुद जो है GM को अपने साथ लेकर के जो है इनके प्लाट पे आया और इनके बुआई की तकनीकों को, विधियों को मैं देखना शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे पहले गन्ने के जो है एक आख के टुकड़े की बुआई शुरू किया और उन्हें जो है एक आख के टुकड़े की बुआई शुरू की और इन्होंने जो है सबसे अच्छा काम किया कि सीड का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और सीड ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट भी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फायदा ये है कि जो कोई भी फंजीसाइड्स शुगर केन के टुकड़े के पास आता है, वैसे ही जैसे टच करता है उसकी जो है तुरंत डेथ हो जाती है। इसी प्रकार कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे सेट के नज़दीक आता है उसकी भी डेथ हो जाती है। इस प्रकार ट्रीटमेंट करने से हमें बीमारी और कीट के रोकथाम में बड़ी सुविधा मिलती है। इसके अलावा इन्होंने जो है ट्रेंच विधि से जो है गन्ने की बुआई की जा रही थी, जो विभाग की जो है महत्वाकांक्षी योजना है और ये जो है विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं के अनुसार ट्रेंच विधि से और प्लस जो है सीड ट्रीटमेंट से जो है गन्ने की उपचारित किया जा रहा था, और जो देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। आप ये समझते हैं कि जो सरकार द्वारा किसान को जागरूक किया जा रहा है, तो उस जागरूकता को आपने किसान के फील्ड पे देखा? जी हाँ, ये आपने महसूस किया कि वो जागरूकता किसान में आ रही है। धन्यवाद जी। अब आइए आपको फील्ड पे और किसान भाइयों, आप देख सकते हो
कि किसान के द्वारा ट्रेंच ओपनर भी स्पेशल तौर पे अच्छी गहराई के साथ और अच्छे ही सिस्टम के साथ इनके द्वारा नाली ओपन की जा रही हैं। और इन नालियों में जब इनके द्वारा गन्ना बुआई किया जाएगा तो उस गन्ने का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। और रिज़ल्ट जब भी मिलता है जब गहराई में जड़ें होंगी और इन जड़ों का भोजन लेने का, भोजन अवशोषण करने का जो सही तरीका है वो ये ही है। किसान भाइयों, आप देख रहे हो कि नए गन्ने की जो बिजाई आज चल रही है। और मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे व्हीलिंग वाला गांव, जिसमें त्रिवेणी शुगर मिल देवबंद और बजाज शुगर मिल गांगनौली के दोनों चीनी मिल के अधिकारी पहुंचे। और दोनों ने जब ये देखा कि किसान इतने प्रोग्रेसिव हैं जिनको नए नए बीज का संकलन करने के लिए बड़ा उत्साहवर्धन रहता है। और इसी क्रम में इनके द्वारा आज COL के 16202 प्रजाति की बुआई की जा रही है। ये अश्वनी जी, आप हमें बताएंगे कि 16202 वैरायटी आपको कहाँ से मिली और कैसे आपको जागरूकता आई कि आप 16202 ही वैरायटी लगाएं? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आपका आभारी जी, आप मेरे यहाँ पर पधारे जी। जी जी जी। ये वैरायटी मैं 16202 लखनऊ संस्थान से मिनी किट के माध्यम से लाया था जी। जी जी। और उसकी थोड़ी सी की बुआई करने के बाद हमने जो उससे गन्ना बना जी, उससे अपने इस खेत में उसे लगा रहे हैं जी। 16202 को सिंगल बड़ से। मतलब आपका कहना है कि जो मिनी किट में आप 10 जी जी आज आपने उस सीड का प्रोडक्शन इतना कर लिया कि इतना बड़ा खेत जी जी आपने इस बीज का बुआई कर लिया। जी जी मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, आपकी बुआई का मैनेजमेंट इतना अच्छा है। मैं जो इस खेत को देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके द्वारा पहले इसमें ट्रेस मल्चर चलाया गया और ट्रेस मल्चर के बाद आपने अंतिम जुताई पर इसमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया। और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के बाद आपके द्वारा जब नाली ओपन की गई तो मैं नाली भी ये देख रहा हूँ कि इतने अच्छे तरीके से, इतनी गहराई से आपकी नाली, जो सब किसानों के पास ये सब संसाधन और इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ कि चारों तरफ, मेड़ के चारों तरफ पॉपुलर ही पॉपुलर नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन मैं अचंभित हूँ कि आपके द्वारा अपने किसी भी खेत के चारों तरफ पॉपुलर का एक भी पेड़ नहीं लगाया, ऐसा क्यों? ये पॉपुलर का पेड़ हमने अपने खेत के चारों तरफ इसलिए नहीं लगाया, उसमें तो कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है जी। जी जी। और उसके जो पत्ते और टहनियों की जो छाव है, उसकी वजह से हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाती जी और हम जो नए बीजों का उत्पादन कर रहे हैं, जी। इसके बिक्री के बाद में हमें उससे अच्छा मुनाफा होता है और पॉपुलर हमें वो नहीं दे पाएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो इस साल किसान पॉपुलर लगा रहे हैं जी, तो ये जब तैयार होंगे 3 से 4 साल में, 4 साल बाद। हाँ जी, तो आपके जो गन्ने का रेट होगा और पॉपुलर का रेट होगा सेम होगा। हाँ जी, जिसमें किसान ये 3 से 4 साल की जो क्रॉप है उसका नुकसान उठाएगा। और जो इसके पॉपुलर के पत्ते गिरते हैं जी वो भी नहीं गलते, उसकी वजह से भी ज़मीन खराब होती है। जी। दूसरी चीज़ जो अभी आपने इंसेक्ट पेस्ट और इनका सभी बीमारियों का अभी हमें बताया, मैं आपको बता दूं कि वाइट ग्रब और दीमक, ये दो चीज़ पॉपुलर के पेड़ के आने के बाद ही आपके खेतों में आ जाती है। हमने जो पहले पॉपुलर के पेड़ लगाए थे, जी जी तो उनकी वजह से हमारी फसल कई साल तक खराब हुई, वाइट ग्रब की वजह से। जी 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 मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ। जी सर जी। वाइट करब और ये दोनों कीट तो आते ही हैं, लेकिन अभी पिछले सालों में ये उत्तर भारत में एक नया कीट आया था जिसको हम बोलते हैं वाइट वूली एफिड। वो जो कीट सिर्फ पॉपुलर की वजह से यहाँ आया था, उत्तराखंड से उसकी शुरुआत हुई थी और इधर सहारनपुर के एरिया में वो पिछले वर्षों में काफ़ी खूब दिखाई दिया था, जब काफ़ी पॉपुलर होता था। किसानों ने बीच में इस चीज़ को समझा और पॉपुलर को कम किया, लेकिन अभी फिर भेड़ चाल में बहुत से किसान भाई
पॉपुलर लगा रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से जब तक ये पॉपुलर तैयार होगा किसी भी तरीके से उनके लिए इकोनॉमिक नहीं होगा, आर्थिक सबलता वो नहीं देगा। जबकि गन्ना ही एक ऐसी फसल, पक्की फसल है जो आर्थिक सबलता देगी, जिसकी मार्केट सहारनपुर ज़िले में बहुत मजबूत मार्केट है, त्रिवेणी है और बहुत सारी अन्य चीनी मिलें हैं। तो मेरा भी यही अनुरोध है कि किसान भाई पॉपुलर के पीछे ना भागें, अंधी दौड़ में ना पड़ें और अपने गन्ने की खेती पे ही ध्यान दें। जैसा अभी हमारे महाप्रबंधक गन्ना जो त्रिवेणी शुगर से इस प्लाट पे आए हैं, श्री आर के ताया जी, और ये हमारे प्रोग्रेसिव किसान, इन्होंने दोनों ने जिक्र किया एक एक जो भी, क्योंकि जैसे ही जैसे हमारे ज़िले में सहारनपुर में पॉपुलर की सघनता बढ़ रही है, उसी तरीके से कीटों के भी आकलन ज़्यादा आते जा रहे हैं। जैसे अभी मैं सभी किसानों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रोग्रेसिव किसान जो नई नई वैरायटियां लगा के, जो आप देख रहे हैं, नई नई वैरायटियां लगा के और अच्छा प्रोडक्शन लेके अपने आप की, अपने क्षेत्र की और अपने चीनी मिल की, इन तीनों का सहायक बनते हैं नए नए बीजों का किसानों में वितरण करके। ऐसे किसानों की सोच और ऐसे ही किसानों की तरक्की हम देखने को जब हमें मिलती है तो एक हर्ष होता है, और उस हर्ष के साथ ही हमारे किसान भी और हमारे सभी अधिकारी, जैसे आपने सुना होगा हमारे सचिव महोदय ने भी ये कहा कि मुझे हर्ष हुआ कि जब ये नई प्रजाति थी तो इनके प्लाट पे आने के लिए मैं भी लालायित था, और इनके द्वारा सभी कुछ जो जागरूकता सरकार के द्वारा और चीनी मिलों के द्वारा दी जा रही है, इनके द्वारा सारे के सारे मानक, ट्रेस मल्चिंग से पत्ती को मल्च कर देना, उसके बाद ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना, उसके बाद गहरी जुताई करना, और गहरी जुताई के बाद आप देखते हैं कि ट्रेंच, मुझे सबसे स्पेशल इनका ट्रेंच लगा, और ट्रेंच से इतनी गहरी नाली निकाल देना, इतनी गहरी जब नाली निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसके रूट नीचे काफ़ी रहेंगे, और जब रूट ज़्यादा नीचे रहेंगे तो वो भोजन ज़्यादा लेंगे, तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अश्वनी जी का। आप इसी तरीके से प्रगतिशील किसान बने रहें, और आप अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी प्रजातियाँ लगाएं। आप स्वीकृत प्रजातियों पे ज़्यादा अपना फोकस रखें और हमारे किसानों को मल्टीप्लिकेशन कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद महाप्रबंधक महोदय का। अच्छा, एक बात अभी इन्होंने बताई कि गोबर की खाद का भी इन्होंने देने का नई तरीका बताया कि हम नालियों में गोबर की खाद डालेंगे, जिससे इसका जमाव जब होके आएगा तो वो जमाव इतना अच्छा होगा, इतना स्वस्थ होगा कि उसमें कीट और रोग आने की संभावनाएं कम होंगी। मैं इसी के साथ इस पूरी टीम को और अपने प्रोग्रेसिव किसान को, श्री अश्वनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारे क्षेत्र के और जो भी आपके संपर्क में किसान हैं उन सभी को अपनी प्रगति के बारे में बताते रहें, और ऐसे ही अपना ज्ञान आगे बढ़ाते रहें, जिससे और भी किसान आपके तरीके से ही सोच वाले हों। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद हमारे समस्त किसान समाज का, और धन्यवाद उस किसान का जिसने आज हमें अपने प्लाट पे बुला के और नई प्रजाति का एक बुआई का पूरा अपना दिखाया, और इस तरीके से अपनी प्रगति, और सबसे बड़ी प्रगति इन्होंने बताया कि पॉपुलर क्यों नहीं लगाना चाहिए। पॉपुलर लगाने से कीट पतंगों का इतना आपतन हो जाता है, उसमें सबसे भयंकर वाइट ग्रब। अभी इन्होंने बताया अश्वनी जी ने कि वाइट ग्रब की वजह से मुझे 2 से 3 साल तक फसल में बड़ा नुकसान हुआ, और इसीलिए मैंने अब पॉपुलर की प्लांटिंग लगानी छोड़ दी। पॉपुलर को मैंने इसलिए छोड़ दिया। धन्यवाद सभी का, और धन्यवाद हमारे अश्वनी जी का। ओके, आप यहाँ